हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रेजुएशन एकेडमी। दोस्तों, आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल ग्रेजुएशन एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लिटरेरी मूवमेंट एंड क्रिटिकल टर्म्स के अगले टॉपिक रियलिज्म की, जो कि यूजी और पीजी के इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो वीडियो के अंत तक बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आइए समझते हैं कि रियलिज्म क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय रियलिज्म? रियलिज्म का अर्थ क्या है? रियलिज्म इज़ द अनएम्बेलिश्ड डिपिक्शन ऑफ नेचर और ऑफ contemporary life. Realism is recognized as the first modern movement in art which rejected traditional forms of art in literature. Realism in the arts is generally the attempt to represent subject matter truthfully without artificiality and avoiding speculative and supernatural elements. अर्थात रियलिज्म शब्द का अर्थ है यथार्थवाद या वास्तविकतावाद। रियलिज्म या यथार्थवाद से तात्पर्य उस विचारधारा से है जो उस वस्तु एवं भौतिक जगत को सत्य मानती है जिसका हम ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। यथार्थवाद जैसा यह संसार है वैसा ही उसे स्वीकार करता है। जो चीज़ जैसी है उसे वैसा ही स्वीकार करना यथार्थवाद है। रियलिज्म रिजेक्ट्स इमेजिनेटिव आइडियलाइजेशन इन फेवर ऑफ ए क्लोज ऑब्जर्वेशन ऑफ आउटवर्ड अपीयरेंसेज। रियलिज्म काल्पनिकता की दुनिया को नकारता है और ये क्लोज ऑब्जर्वेशन में विश्वास करता है। रियलिज्म या फिर यूँ कहें यथार्थवाद आदर्शवाद अर्थात आइडियलिज्म के ठीक अपोजिट विचारधारा है, लेकिन यह प्रकृतिवाद नेचुरलिज्म और प्रयोजनवाद से मिलता जुलता है। रियलिज्म was a literary movement of 19th century, especially in prose fiction. वास्तव में रियलिज्म मिड 19th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ एंड इट स्टार्टेड विद बेल्जैक इन फ्रांस। फ्रांस में बेल्जैक ने इसे स्टार्ट किया। जॉर्ज इलियट इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में जॉर्ज इलियट ने इसको स्टार्ट किया। एंड विलियम डीन हॉवेल्स इन अमेरिका, और अमेरिका में इसको स्टार्ट करने का योगदान विलियम डीन हॉवेल्स को जाता है। It was a recurrent way of representing life in literature. यह जीवन को साहित्य में प्रस्तुत करने का एक बहुत ही सटीक माध्यम था, which was introduced by the writers of the historical movement. The Oxford Dictionary of English Language describes it as a belief that matter or object has a real existence. It is the practice of regarding things in their true nature and dealing with them as they are. Under realism, there is the freedom to study things without any kind of prejudice, convention, practical views and policies. अगर सही मायने में ये देखा जाए तो यथार्थवाद या रियलिज्म वो है जो किसी भी चीज़ को विदाउट ग्लॉसिंग, सीइंग विदाउट ग्लॉसिंग, मतलब किसी चीज़ को बिना चश्मे के देखना, जो जैसा है ठीक वैसा ही उसके सामने प्रस्तुत कर देना। जैसे कि हम जब शीशा देखते हैं तो शीशा क्या करता है, हमारे चेहरे को ही रिफ्लेक्ट करता है। अगर चेहरे में थोड़ा सा भी दाग है तो शीशा उसको ज़रूर दिखाता है। हमारा फेस कितना फेयर है, कितना हैंडसम है या कितना डार्क है, ये वही शीशा वही रिफ्लेक्ट करेगा जो हमारा है रियल में। तो रियलिज़म में
और लिटरेरी मूवमेंट में जब रियलिज्म का प्रयोग किया जाने लगा तो इसमें राइटर्स ने जो चीज़ देखा जिस तरीके से, उसको उसी तरीके से सामने रख दिया अपने साहित्य के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, प्रोज के माध्यम से। इन लोगों ने रोमांटिक एज के राइटर्स की जो विचारधारा थी उसको नकार दिया। जैसे रोमांटिक एज में किसी चीज़ को और बढ़ा चढ़ा के लिखना था, नेचर का फुल डिस्क्रिप्शन हुआ रोमांटिक एज में, सब्जेक्टिविटी का डिस्क्रिप्शन हुआ, उसमें हेलेनिज्म था, लेकिन इन लोगों ने उन सारी चीज़ों को नकार दिया, रिजेक्ट कर दिया रियलिस्ट्स ने। और जो चीज़ें एक्यूरेट थीं, जो चीज़ें रियल थीं, उसी को सामने रखा। It is the belief that universal and general ideas have real meaning. It is seeing life without glossing. अभी हमने बताया भी है. It is picturization of the actual life which is more glossary than the bright. Realism is opposite to romance and romantics which represents life more picturesque, more adventurous and more heroic than actual. हमने अभी बताया था कि रोमांटिक एज के जो राइटर्स थे उन लोगों ने जब अपनी कविताएं लिखी तो उनकी कविताएं मोर पिक्चरेस्क थी, मोर एडवेंचरस थी एंड मोर हीरोइक थी वास्तविकता की बजाय। रियलिज्म इज द प्रेजेंटेशन ऑफ द इमिटेशन ऑफ लाइफ एज इट इज। रियलिज्म जीवन जैसा है उसका ठीक प्रेजेंटेशन है, वो उसकी नकल है। द रियलिस्ट्स aim to write a fiction which will give the illusion that reflects life as it seems to the common man. A realist involves the selection of subject matter and special literary manner to present the illusion of actual experience. Daniel Defoe was the first realist novelist who dealt with the extraordinary. डेनियल डीफो के बाद जेन ऑस्टन और हेनरी फील्डिंग का नाम आता है रियलिस्ट्स में। जेन ऑस्टन एंड हेनरी फील्डिंग आर द रियलिस्ट नॉवेलिस्ट्स। एज रिगार्ड्स द रियलिस्ट नॉवेल इज द ऑथेंटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लाइफ एंड कैरेक्टर्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सोसाइटी। रियलिज्म कवर्स द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ फोटोग्राफिक प्रेजेंटेशन, साइंटिफिक रिविलेशन, मोर एटीट्यूड एंड नेचुरलिस्टिक अप्रोच। इन शॉर्ट, और अगर अंत में कम शब्दों में ये कहा जाए तो रियलिज्म वाज ए लिटरेरी मूवमेंट इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रियलिटी। ये ऑब्जेक्टिव रियलिटी पे आधारित है रियलिज्म, यथार्थवाद। इट फोकसेज ऑन शोविंग एवरीडे एक्टिविटीज एंड लाइफ प्राइमरली एमंग द मिडिल और लोअर क्लास सोसाइटी विदाउट रोमांस, रोमांटिक आइडियलाइजेशन और ड्रामेटाइजेशन। तो ये था रियलिज्म। और अगर ऐसे ही आप और अपडेट्स चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल ग्रेजुएशन एकेडमी को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।